बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बल्की है। अल्लाह के फजल से लाखों का सेक्रेटरी और सेक्रेटरी कोच। जैसे कि हम जानते हैं कि अब वाइग्रा जो है ये पाकिस्तान में भी लॉन्च हो चुकी है, लेकिन आपको पता है कि जो स्मगल्ड वाइग्रा थी वो तो ऑलरेडी पाकिस्तान में बड़ी ही वाफर अवेलेबल थी, जो लोगों ने टॉफियों की तरह खाई। तो मेरे पास जो पेशेंट आता है वो उनमें से अक्सरियत ने वाइग्रा खाई होती है, वाइग्रा सैलस खाई होती है, और वो कहते हैं जनाब हमारे चंद साल तो अच्छे गुजर गए हैं, अब काम मुक गया है, लमलेट हो गए अब ये। ठीक है, तो अब क्या करें? मैं कह भी फिर हमारे पास आओ, डॉक्टर हम हैं। खैर हम तो एक फिर लंबा चढ़ाओ हमारा प्रोटोकॉल होता है, उसके हार्मोन्स, उसकी वेसल्स और उसकी साइकोलॉजिकल मेकअप, डिप्रेशन, इन चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, ट्रीट करते हैं। वो तो भी पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको वो सारी चीज़ें बता सकूं, लेकिन एक मेरे पास ऐसा बूस्टर है जो कि मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो जनाब वो आपकी जो सेक्स की ज़िंदगी का समुंदर जो बिल्कुल पुरसुकून हो गया है, उसमें जनाब तूफानी लहरें वो उछल उछल के पहाड़ तक पहुंच जाएंगी। तो वाइग्रा जो है वो दोबारा आपके लिए इफेक्टिव हो जाएगी। तो मैंने कहा ये वीडियो के जरिए मैं आप लोगों तक ये चीज़ पहुंचा दूं, और बहुत ही चीज़ सस्ती। अब कहेंगे ये कैसे हो सकता है, अब बताएंगे, अब वो चीज़ अभी पहले बताता हूँ, फिर आप कहेंगे ये किस तरह मुमकिन है कि इतने बड़े ये एक इनकलाब पैदा कर देगी। चीज क्या है? लीमू और मीठा सोडा। और लोग पाकिस्तान में तो अजीब ही जहालत है, वो कहते हो वो लीमू बड़ा खतरनाक होता है सेक्स के लिए, जिसने लीमू खाया नहीं बस उसका जना सब कुछ बैठ जाना और किसी काबिल नहीं रहना, और बस। लीमू पे मैंने एक वीडियो की हुई है जिसमें मैंने उसके तमाम जो सेक्सुअल बेनिफिट्स हैं उसको जरा एक्सप्लेन किया है। उस जहालत के पर्दों को जो गहरे से गहरे होते जा रहे थे, जैसे मकड़े के जाले होते हैं ना, गहरे से गहरे होते जा रहे हैं, उनको साफ करने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ मैं कुछ और बात बताना चाहूँ। मैं यहाँ बात करता हूँ वाइग्रा की, कि वाइग्रा लोग मिसयूज कर रहे हैं, गलत तरीके से खा रहे हैं, जो भी है, अब उन पे ऊपर काम नहीं कर रही। तो एक आपको मैंने आपको चीज़ बताई है, लीमू और मीठा सोडा, इसका इस्तेमाल जो है वाइग्रा की ताकत को किस तरह डबल कर देगा, और जो सेक्स है वो ऐसे उछलेगा जैसे सोडे की बोतल में नमक डालें तो वो उछल के बाहर आता है ना, उस तरह आपका सेक्स भी उससे बाहर आ जाएगा। आपने अगर वाइग्रा ले ली हुई है तो आप आधे घंटे एक घंटे के बाद उसका इफेक्ट स्टार्ट होना चाहिए। नहीं हो रहा, मसला हो गया। आप मीठा सोडा लें एक चम्मच, थोड़े से पानी में घोल के उसके ऊपर पूरा जो है ना वो लीमू आप छिड़क देते हैं, तो वो एकदम उछलता है। आपने उसे उछलने के बाद अभी ये स्टार्ट ही करें तो आप गटर 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 से पी जाएंगे। अब वो मैदे के अंदर जाएगा, आपस में रिएक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी, तो वो एक कार्बोनेटेड वाटर बन जाएगा। अब ये कार्बोनेटेड वाटर जो है अब वाइग्रा के ऊपर कैसे एक्ट करेगा, किस तरह उसे आतिशे शहवत बना देगा। होता ये है कि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है आपकी वेसल्स के अंदर, तो वेसल्स को खोल देती है। वेसल जो है ना वो आप कार्बन डाइऑक्साइड जब जाती है तो ये खुलती है, और जब वेसल्स खुलती हैं तो नफ्स में
अकड़ाव पैदा होता है। ये तो एक मैकेनिज्म हो गया। दूसरा ये है कि यही कार्बोनेटेड वाटर जो है ना, आपकी जो स्टमक की एम्प्टिंग है उसको स्पीड अप कर देता है। यानी कि जो भी चीज़ आपके है स्टमक में वो निकल के छोटी आंत की तरफ जा रही है, और जब ये छोटी आंत की तरफ जा रही है उसी चीज़ों की, तो इनकी अब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। जब ये चीज़ें नीचे की तरफ जाती हैं तो क्या होगा कि वाइग्रा जो आपने खाई होगी उसकी अब्जॉर्प्शन एकदम ज़्यादा हो जाएगी, और वाइग्रा का जो लेवल है खून में वो ऊपर चला जाएगा, जहां पर वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। वो काम नहीं कर पा रही थी, तो उसका जो एक्शन है, जैसे वो समझे कि एक गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं दो बंदे, खड्डे से नहीं निकल रही, तो दो बंदे और आगे मिल जाए तो गाड़ी निकल गई और उसके बाद चल पड़ी। यही हाल वो आपका लीमू का और जो बेकिंग सोडा का पाउडर है वो मिलके करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा क्या होता है? सिर्फ बात यहाँ खत्म नहीं होती। ये जो मिक्सचर है, ये वो कंपाउंड है जो मैंने बताया, ये आपका पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को भी एक्टिवेट कर देता है। शायद आपको मैंने बताया हो कि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जब बंदे का एक्टिवेट होता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। जब नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो वहीं के ऊपर तो वाइग्रा ने काम करना है कि नाइट्रिक ऑक्साइड उसे मिल गई, उसने उसे फर्दर एक्टिवेट किया, कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रही है, और जाके फिर वो आपके जो होते हैं स्मूथ मसल उनको रिलैक्स करती है, जिससे ब्लड की सर्कुलेशन आपके नस में बढ़ जाती है और आपकी वेसल्स में बढ़ जाती है, और जो नफ्स है वो फिर रॉकेट की तरह वो ऊपर उठता है। ठीक है, चांद पे नहीं पहुंचता, लेकिन उससे नीचे नीचे वापस आ जाता है। तो और इसके अलावा एक और फंक्शन भी है, ये जो है ये आपकी ना घबराहट को भी कम कर देती है, एंजाइटी को भी कम कर देती है। जब आपकी एंजाइटी कम होती है तो आप रिलैक्स होते हैं, फियर कम हो जाता है। फियर कम होता है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डाउन चला जाता है। जब वो डाउन जाता है, मैंने आपको बताया कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक चीज पैदा करते हैं जिसे कहते हैं नॉन एड्रेनलिन। नॉन एड्रेनलिन जो है असल में ये वो चीज, वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि बेसिकली आपको भागने पे या लड़ने पे मजबूर करता है। तो सारा खून आपका ना लिम्स में आता है, नफ्स के लिए रहता है खून। जब ये डाउन जाएगा तो क्या होगा? खून ज्यादा पहुंचेगा वहां पे। और दूसरा यही जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जब ये एक्टिवेट होता है तो आपका जो ऑर्गेज्म है ये भी नॉन एड्रेनलिन और एड्रेनलिन के जरिए ही मीडिएट होता है, वही उसको स्टार्ट करता है, इनिशिएट करता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है, लोगों की पूरी रिएक्शन आती नहीं और वो बेचारे रिलीज पहले हो जाते हैं, और वो फिर परेशान हो जाते हैं कि जनाब ये क्या हो गया, और पकड़ लो इसको, पकड़ लो। पर नहीं, वो जब तीर निकल गया कमान में तो निकल गया और ऑर्गेज्म हो गया और खत्म हो गया। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ना, ये इसको ये डाउन कर देता है। तो ये इतने सारे मैकेनिज्म्स हैं जो मिलके सेक्स को जो है ना एक पुश दे देते हैं, एक धक्का दे देते हैं। लेकिन एक और बात बता दूं बड़ी अहम, कि खाली वाइग्रा की काम नहीं है। उसमें एक बंदा जो वाइग्रा ले रहा है, मैंने कहा ये तो उसको ओवर कर देगी, पोटेंशिएट कर देगा, लेकिन एक बंदा नॉर्मल है, वाइग्रा वगैरह पे डिपेंडेंट नहीं है, अगर वो बंदा भी ये मिक्सचर ले लेगा बेकिंग सोडा का और लीमू का, तो सेक्स का एक उसको बूस्ट उसको भी मिलेगा। तो ये खाली उसके लिए नहीं कि हम वाइग्रा को पोटेंशिएट करने के लिए काम कर रहे हैं, ये एक नॉर्मल बंदा भी अपने ये पास
रख ले और परफॉर्मेंस से पहले ये अगर ये पी ले तो उसे भी एक ना हौसला एक बूस्ट उसको मिल जाएगा। तो देखिए कितनी एक सस्ती चीज मैंने आपको बताई है और इसके ऊपर मैंने बहुत रिसर्च के बाद ये सारी चीजें इसकी आपके सामने लेके आया हूँ और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर करें। सदका जारिया है, इल्म को फैलाना तो उसका स्वाब का काम है। तो हमें अपनी दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, खुश रहें और खुशियां बांटें। डॉक्टर की इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।